तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं और सभी थ्योरम्स भी कर लिए। सो अब टाइम आ गया है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का। सो ये मैं लोअर लेवल से हायर लेवल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा और सभी तरह के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। सो आइए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं आज की क्लास में सबसे बेसिक क्वेश्चन से। सो देखते हैं, यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 लिखा है, अ बोट इज रोड डाउनस्ट्रीम एट 15.5 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 8.5 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। सो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड दी हुई है और साथ में अपस्ट्रीम स्पीड भी दी हुई है। आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब जो इस चैप्टर के हिसाब से y की वैल्यू है वो निकालनी है, और y हमेशा x से कम होता है, तो हमको पता है कि यहां पर माइनस होगा। तो माइनस किसको करना है स्टूडेंट्स? डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 जरूर कर दीजिए। सो आपका जो आंसर आएगा देखिए 15.5 माइनस 8.5 अपॉन 2। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 7 अपॉन 2, और 7 अपॉन 2 क्या होता है? 3.5 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 2 की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स 24 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको स्पीड समझने की गलती मत कीजिएगा। सो किलोमीटर और टाइम आपको दिया हुआ है, वाइल सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस मतलब अपस्ट्रीम आने पर उसने बिल्कुल सेम डिस्टेंस मतलब 24 किलोमीटर ही कवर किया। अब पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपसे पूछी है, जो स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी होता है उसमें बोट किस स्पीड से चलेगी। सो इसके लिए क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेता हूं। डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलती है? देखिए, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके मैं स्पीड निकाल सकता हूं। तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई डाउनस्ट्रीम स्पीड। उसी तरह मैं अपस्ट्रीम स्पीड निकाल देता हूं स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, लेकिन अपस्ट्रीम में उसको टाइम ज्यादा लग गया है, तो 6 यहां पे, तो जाहिर सी बात है स्पीड कम रही होगी, तो स्पीड आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड पता लगने के बाद मुझे पता है एक्स की वैल्यू कैसे आती है, डी प्लस यू अपॉन 2। सो इन दोनों को प्लस करके मतलब 10 अपॉन 2 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 5। सो स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन है नहीं 5 कोई भी, तो इसमें हम क्या करेंगे? नन ऑफ दीज पे टिक लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको ये बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। यहां पर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में ही आपको दिया हुआ है, आपको x या y में से निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ बोट गोज 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, इट टेक्स 2 आवर्स मोर, 2 more hours टू रो अपस्ट्रीम। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना टाइम उसने डाउनस्ट्रीम में लिया उससे 2 घंटे ज्यादा अपस्ट्रीम में लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो स्टूडेंट्स है तो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन जो कि अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसको आपको अच्छे से समझ के फिर करना है, और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी काफी सिमिलर है, देखते हैं। अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहां पर भी डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ स्टूडेंट्स, एंड सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो इससे मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? देखिए 10 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 5 किलोमीटर पर आवर आ गई, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, तो 10 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। सो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ स्पीड ऑफ द करंट इज, तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको y की वैल्यू भी दे दी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो यहां पर हालांकि ये जो y है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड ही हमको मिल गई है तो हम सीधा सीधा x तो निकाल ही सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, बिना उसको यूज करें x निकालते हैं। सो x की वैल्यू क्या होती है? डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2 होता है 3.5। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको सेकंड क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है और बिल्कुल इसी तरह होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ बोट कैन रो 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स with stream and 1 kilometer in 20 minutes against the stream. Find the speed of the boat in still water. So students, क्वेश्चन में साफ साफ समझ आ रहा है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इस बार जो आपको टाइम दे दिया है वो मिनट्स में दे दिया है। कोई बात नहीं, हमको पता है जब भी हम स्पीड निकालते हैं तो उसके लिए हमको किलोमीटर पर आवर में निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं पहले तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे विद स्ट्रीम दिया हुआ है, तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी। देखिए, डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगी। और डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, और टाइम जो कि मिनट में दिया हुआ है उसको मैं 60 से डिवाइड करके आर में चेंज कर लेता हूं, तो ये हो गया 1/6। सो स्टूडेंट्स, 1 यहां पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर चला गया, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर पर आवर आ गई इसकी स्पीड, जो कि डाउनस्ट्रीम स्पीड थी। अपस्ट्रीम स्पीड भी मैं बिल्कुल इसी तरह निकाल सकता हूं, बिल्कुल डिस्टेंस जो है वो सेम है 1 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई में देखिए 20/3 क्या करूंगा मैं, 20/60 करूंगा, क्योंकि 20 मिनट्स को घंटे में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, रिवर्स होके ये हो जाएगा 3 किलोमीटर्स पर आवर, 3 किलोमीटर्स पर आवर, यहां पे डिवाइड का साइन लगा दीजिएगा। इतना क्लियर। अब दोनों स्पीड्स मेरे पास आ चुकी हैं, निकालना क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। सो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 9/2 4.5 किलोमीटर्स पर आवर आपका आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको अगर टाइम दिया होता है तो स्पीड निकाल के करिएगा, अगर स्पीड डायरेक्ट दे दी है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा का पूरा बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो पूरे के पूरे स्पीड के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें एक्स और वाई भी स्पीड है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी स्पीड है। सो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो यहां पे पहला पार्ट खत्म होता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिसमें हमने बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ यूनिक क्वेश्चंस किए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।